अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स। और बकरीद का ज़माना है तो जनाब आपका गोश्त जो है वो फ्रीज़ करने के मैं कुछ टिप्स बताती चलूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको बताती चलूँ कि गोश्त को अच्छी तरह गर्म पानी से धोकर 2 उबाल आ जाए जब उसमें, तो उसको आप निकाल लें। तकरीबन 1 मिनट आपको लगेगा। उसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं। ना सेकंड टिप, लहसुन की एक पोती लेके अच्छे से उसे कूट लेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लेंगे। 1 घंटे के लिए आप भिगो के रखेंगे हस्बे ज़रूरत पानी में, और उसी पानी में जो आपको गोश्त उबालना है उसमें आप गोश्त को शामिल करेंगे। गोश्त को पहले अच्छे से धो लेंगे और उसको उबाल लगा लेंगे। बॉयल हो जाए तो आप पानी डिस्कार्ड करें। गोश्त को रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके गोश्त की स्मेल दूर होगी बल्कि इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा। नाउ नंबर 3, सिरका लेंगे। 2 चम्मच काफ़ी होगा 1 किलो गोश्त के लिए। सिरके को अच्छे से उसमें मिलाएंगे। वाइट सिरका आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके गोश्त की स्मेल दूर होगी बल्कि आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। गोश्त को महफूज करने के तरीके तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो साथ साथ आपको गोश्त गलाने का भी एक बहुत ही कारआमद सा टोटका बताती चलूँ। हस्बे ज़रूरत आटे की भूसी ले लेंगे जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। गोश्त ले लेंगे और गोश्त को बिना धोए ही आप उस आटे की भूसी को उस पर लगा देंगे। कुछ देर के लिए उसको लगा छोड़ देंगे, फिर नीम गर्म पानी से आप उसको धो लेंगे। इस तरह से ना सिर्फ आपका गोश्त काफ़ी टाइम तक के लिए महफूज हो सकता है बल्कि आप इसके असल जायके के साथ इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। तो इस बकरीद आप अपने गोश्त को महफूज और गलाने के लिए इन यूज़फुल टिप्स पर अमल कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।